जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे अपना एक बड़ा कॉर्पस आप बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और मैं इस वीडियो में एक सिक्योर और एक मार्केट लिंक दोनों आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल में बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की डेट में स्मॉल स्मॉल सेविंग करके ही आप बड़ा आप कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आप एकाएक अगर सोचे कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे इकट्ठा कर लेते, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आज के डेट में देखेंगे कि एसआईपी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो एक तो हम एसआईपी पे बात करेंगे, आप छोटा एसआईपी करके एक बड़ा अमाउंट कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, और एसआईपी आपको कहाँ लगाना चाहिए जहाँ सिक्योर हो। इस एसआईपी लोगों के दिमाग में लगता है कि ये मार्केट लिंक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी है कि जो विदाउट मार्केट लिंक है, डेट प्रोडक्ट होता है। या आपको फिर भी लगता है कि मुझे एसआईपी में नहीं जाना है, तो मैं आपको आरडी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि जो कि फिक्स होता है। एक आरडी लाइक एसआईपी ही होता है, जिसके अंदर में आप छोटा छोटा अमाउंट अगर आप एवरी मंथ जमा करते हैं तो एक टेन्योर के बाद आपको फिक्स अमाउंट मिल जाता है। आरडी में सबसे बड़ी एक ब्यूटी ये है कि आप जब आरडी बनाते हैं उसी समय मान लीजिए 7-7.5% का आपको अगर ब्याज मिलता है, तो मार्केट में कुछ भी हो 10 साल 5 साल तक के लिए आपका आरडी का सेम रेट आपको मिलता रहेगा। तो ये भी ब्यूटी है। तो मैं दोनों मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको आरडी बता देता हूं कि आरडी में आप कैसे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप उसमें मैच्योरिटी आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखें तो आप 10,000 का भी आरडी, अगर मैंने आरडी का कैलकुलेशन देखा है, इसमें आप देखिए 10,000 का भी अगर आप आरडी पर मंथ की कराते हैं, और आज की डेट में जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरडी का 7.25 से 7.5 के बीच में आपको मिल जाता है हर बैंकों में, किसी एसपीसी बैंक नहीं, हर बैंकों में। और इसमें क्या है, टाइम पीरियड क्या है, आप अगर 10 साल का लेते हैं, 10 ईयर्स आप सोच के चलते हैं कि 10 साल हमें 10-10 हज़ार रुपया अगर जमा करना है, तो आप इस अमाउंट में अगर आप देखें तो आपने 12 लाख रुपीज़ आपने बैंक में जमा किया है। देखिए 12 लाख रुपीज़ आपने बैंक में जमा किया है। इसके अलावा देखेंगे तो एस्टिमेट इंटरेस्ट जो रिटर्न है 5,85,661 रुपये का आता है आपको, और टोटल वैल्यू आपका 17,50,761 रुपये आता है। जैसे छोटा छोटा 10-10 हज़ार रुपया जोड़ करके आप 10 साल में आप 17,85,000 रुपया आप इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि आप देखेंगे तो 5,85,000 तक आपको ब्याज मिलता है। ये स्मॉल सेविंग है। स्मॉल सेविंग करके आप बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और आरडी में मैंने आपको बताया कि ये कोई मार्केट लिंक नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। ये आपको एक कॉपी पर बैंक लिख के दे देगा कि आपको इतने % ब्याज पे हम बना रहे हैं और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये आपका बेस्ट है। तो इसमें आपको कोई मार्केट पे नहीं जाना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो 500 रुपये से आरडी स्टार्ट कर सकते हैं, और जितनी मर्जी आपका पैकेट अलाउ करता है उतने की आरडी कर सकते हैं। स्मॉल सेविंग आप कर करके बड़ा अमाउंट क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है आरडी का ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा सा मार्केट में या थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप एसआईपी में ज़रूर जाए। आरडी के अपेक्षा आपको एसआईपी में बेटर रिटर्न मिल जाता है। और एसआईपी भी बहुत तरीके का है, ऐसा नहीं कि पूरा इक्विटी बेस आप मार्केट लिंक एसआईपी पे जाए। आपको अगर थोड़ा सा डर लगता है कि पैसा डूबने का, तो आप बैलेंस फंड की तरफ मूव करें। बैलेंस फंड का रिटर्न आप पर देखें तो आज की डेट में 14 से 16% के बीच में है। सारे बैंकों का, हर बैंकों का बैलेंस एडवांटेज फंड मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो 60-40 का रेशियो होता है, 60% मार्केट का, 40% डेट फंड होता है। जिसके अंदर क्या होता है कि अगर मार्केट में मान लीजिए किसी तरह का अभी 80,000 का अगर मान लीजिए सेंसेक्स चल रहा है, तो अगर डाउन भी हो रहा है, तो आपका जो 40% है वो आपका कवर कर लेगा। तो आपको वहाँ भी आपको बेटर रिटर्न मिल जाए, पैसा डूबने की चांस नहीं होती। तो हम एसआईपी में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपको टोटल टारगेट अमाउंट अगर मान के चलिए आप 1 करोड़ का लेके चल रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें देखिए हमने 10 साल तक के टेन्योर रखा है कि 10 साल तक मैं पैसा जमा करूं और मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए। तो आज के डेट में देखिए आपने 10 साल कर दिया, और इंटरेस्ट देखिए आज के डेट में तो 13% हम ले लेते हैं कि मैक्सिमम 13 से, मैंने बताया कि मैक्सिमम 16 से 12 से 16 के बीच में बैलेंस फंड का रिटर्न आ जाता है। तो हम अगर 13% भी रखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 40,000 इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है पर मंथ, जिससे आप 1 करोड़ रुपया आप अपना इकट्ठा कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके आप अपना भविष्य के लिए पूरा का पूरा एक अच्छा कॉर्पस मनी होगा, जिसको आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। बाद में अगर देखें तो आप 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में डाल देते हैं तो 40-50 हज़ार रुपया आपका पर मंथ का इंटरेस्ट आ जाता है। उससे भी आप इंटरेस्ट से अपना खर्चा चला सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट इंटरेस्ट है। अगर आप 1 करोड़ नहीं, आपको लगता है कि बड़ा अमाउंट है, तो मान लीजिए कि आप सोच के चले कि कम से कम 50 लाख रुपए का भी आपका अगर हो,
तो आप अगर 50 लाख रुपया यहाँ अगर हम कर देते हैं, देखिए 50 लाख रुपया मैं करके बताता हूँ कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 50 लाख रुपया अगर मारता हूँ तो ये देखिए 20,000 रुपीज़ आपको अगर पर मंथ निकाल लेते हैं तो आपका इजीली हो जाता है। अगर आप इसी टेन्योर को अगर आप आगे बढ़ा दें, आपकी अगर एज कम है, आप अगर इसको 20 साल में लेके जाते हैं तो 4,365 रुपया बनता है। इसी को अगर 1 करोड़ में आप लेके जाए तो आपका 8,730 रुपये का SIP करने की जरूरत है। आप अगर 10,000 का SIP करते हैं 20 साल तक, अगर आपकी एज कम है तो आप अगर 20 साल के लिए जा रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। आप अगर प्रति मंथ 8,730 रुपये के SIP कर रहे हैं तो आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सेविंग प्लान की सोच रहे हैं तो एक RD या अपना एक SIP जरूर स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा आपका कुछ ना कुछ पैसा भविष्य के लिए जमा हो जाएगा। और इससे भी बड़ी ब्यूटी क्या है कि आपको अगर किसी कारण पर पैसे की जरूरत पड़ता है तो ये इंश्योरेंस नहीं है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी मोमेंट में आप पैसा निकाल सकते हैं, या तो आप जिस बैंक के थ्रू आप करवाएंगे वहाँ का एप्लीकेशन के थ्रू निकल जाता है, या तो कैम की एक वेबसाइट है, आप प्ले स्टोर से कैम का मोबाइल पर डाउनलोड करके ईजिली कभी भी आप पार्सली विड्रॉल कर सकते हैं, सारा का सारा आप ब्रेक कर सकते हैं, जितना मर्जी पैसा हो आप निकाल सकते हैं। दूसरा RD की बात है, RD अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो RD में पार्सली विड्रॉल भी कर सकते हैं या पूरा ब्रेक भी कर सकते हैं। आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बैंकों में क्या है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में भी ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप RD ब्रेक करके आप अपना पैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके अगर ये दोनों प्लान में से कोई भी स्टार्ट किया है तो इस पैसे को आप भूल के चलिए और स्मॉल सेविंग करते रहिए, जिससे आपका फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस मनी स्टार्ट हो जाएगी और उस समय आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने में बहुत मदद मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।